हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिसोर्सेज क्या होता है? सबसे पहले एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। कह रहा है जितना भी जो चीज़ें हैं, मतलब एवरीथिंग, जितना भी वस्तुएं हैं हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो हमारे क्या करता है, सेटिस्फाई ये नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, जो टेक्नोलॉजिकली से क्या हो, मतलब संभव हो, आसान हो। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल मतलब आसान हो। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब इकोनॉमिकली ये संभव हो। एसेसिबल मतलब होता है आसान, फिजिबल मतलब होता है संभव हो। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और कल्चरली उसको एक्सेप्ट किया जा सके, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी वैसा वो सभी थिंग्स जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है और जो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, मतलब आसान हो, इकोनॉमिकली संभव हो, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज, रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया जा सकता है कैसे कैसे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे, जैसे बायोटिक और एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, इसमें क्लासिफाई किया जा सकता है। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इसमें डिवाइड किया जाता है रिसोर्सेज को। इसके बाद है नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के आधार पे भी इसको डिवाइड किया जाता है। पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड हो गया, स्टॉक हो गया, एंड रिजर्व्स हो गया। ये सब रिसोर्सेज के क्या है, टाइप्स है। तो देखते हैं हम एक एक करके टाइप्स। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस से बायोटिक रिसोर्सेज दो था, एक बायोटिक था, एक अबायोटिक था। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? दिज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? बायोस्फीयर से। एंड हैव लाइफ, और इसके पास लाइफ होता है। सच एज ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स भी एक रिसोर्सेस है। ठीक है, रिसोर्सेज कैसे? वो भी ह्यूमन बीइंग्स भी, हम एक दूसरे का हेल्प करके ही अपना लाइफ क्या करते हैं, जीते हैं, लाइफ बिताते हैं एक दूसरे की हेल्प करके। कैसे? जैसे कोई टीचर है, कोई टेलर है, कोई इंजीनियर है, तो सब अपना अपना वर्क करता है, एक दूसरे के हेल्प से अपना लाइफ को सरवाइव कराते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना जो स्पीसीज होता है प्लांट का और एनिमल का, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। इसके बाद है अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और वो सभी थिंग्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से बना है उसको बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, रॉक्स हो गया, एंड मेटल्स, ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज है। अब नेक्स्ट है आगे फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नाम से ही पता चल रहा है, जो दोबारा बन सके, रिन्यू हो सके, जो दोबारा, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज। जैसे देखते हैं क्या है इसमें लिखा, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब वैसा रिसोर्सेज जो क्या हो सके, रिन्यूड हो सके, ठीक है, और रिप्रोड्यूस हो सके, मतलब दोबारा बन सके, फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से और मैकेनिकल प्रोसेस से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल्स प्रोसेस रिसोर्सेस। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी
वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ये सभी दोबारा ऑब्टेन किया जा सकता है, बन सकता है, ठीक है, रिन्यूड हो सकता है, तो इसलिए सबको बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, और ये रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है। द रिसोर्सेस वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और नोन एज द रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वैसा रिसोर्सेस जो एक बार कंज्यूम्ड कर लेने जाने पर दोबारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दिज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, कोयल एक्सेट्रा। अब कह रहा है ये रिसोर्सेज जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाता है क्या होने में, फॉर्मेशन, उनके अपने फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब लाखों करोड़ों साल लगाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ऑयल एंड कोयल, सॉरी ऑयल एंड कोल। तो वैसा रिसोर्सेस जो दोबारा से ऑब्टेन करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब हो नहीं सकता, उसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे जिसका एग्जांपल है ऑयल एंड कोल, ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज का ये देखते हैं टाइप्स। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है, द रिसोर्सेज ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। वैसा रिसोर्सेज जो किसी मतलब प्राइवेट हाथों में हो, जिस किसी प्राइवेट आदमी का है, जो मतलब किसी एक का है रिसोर्सेज, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लॉट, प्लॉट जैसे होता है, हाउस घर हो गया। इसके बाद ऑन्ड बाय अ पर्सन, मतलब किसी एक का होता है, ये किसी एक फैमिली की होती है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेस हो गया। उसके बाद है कम्युनिटी रिसोर्सेस, कम्युनिटी एंड रिसोर्सेस ऑन रिसोर्सेस, द रिसोर्सेस विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स ऑन्ड बाय अ कम्युनिटी। कह रहा वैसा रिसोर्सेस जिस पे क्या होता है, पूरी कम्युनिटी का मतलब हक होता है, मतलब जो पूरी कम्युनिटी यूज करता है उसको बोलते हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल है पब्लिक पार्क, पार्क में सभी लोग जाते हैं, पिकनिक स्पॉट, ठीक है, ये सब है कम्युनिटी रिसोर्सेस के एग्जांपल। इसके बाद है नेशनल रिसोर्सेस, द रिसोर्सेस विच केम अंडर द नेशन आर नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। अब वैसा रिसोर्सेज जो नेशन के अंदर आता है, इस पर नेशनल गवर्नमेंट की नेशनल गवर्नमेंट का हक होता है, वो नेशनल रिसोर्सेस यूज मतलब कहलाता है, जिस पे देश का हक होता है, ठीक है। कोई प्राइवेट या कम्युनिटी उस पर अपना अधिकार नहीं कर सकता। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेस बिलोंग टू द नेशन। अब कह रहा है टेक्निकली जो है वो जितना भी रिसोर्सेस है वो नेशन को बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, अब इंटरनेशनल रिसोर्सेस है। इंटरनेशनल रिसोर्सेस ये क्या है, द रिसोर्सेस लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द ओशन आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब कह रहा है कि वो सभी रिसोर्सेज जो किसी मतलब कंट्री की जो सीमा है उसके मतलब जो ओशन में है, किसी कंट्री की सीमा है और उससे 200 किलोमीटर बाद जो रिसोर्सेस होगा उस पे इंटरनेशनल, उसे इंटरनेशनल रिसोर्सेस कहेंगे, ठीक है। नो वन कैन यूज दिज रिसोर्सेज विदाउट परमिशन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इस क्या कह रहा है, कोई भी इसका यूज नहीं कर सकता है किसके परमिशन के बगैर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे यूएनओ है, ठीक है, ये सब की पकड़ होती है इस पे। अब है आगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेस। अब देखो, अब कह रहा है कि डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या क्या है, कौन कौन सा रिसोर्सेस है। पोटेंशियल रिसोर्सेस,
रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन अ रीजन, वो रिसोर्सेस जो मतलब किसी रीजन में फाउंड मतलब है, बट नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उसका यूज नहीं किया जा रहा है अभी, मतलब यूटिलाइज नहीं किया गया है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल द रीजन राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। अब कह रहा है कि राजस्थान और गुजरात में जो है इनॉर्मस पोटेंशियल है किसके डेवलपमेंट के लिए, विंड और सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसका अभी यूज नहीं किया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद है डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब देखिए डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमिन्ड फॉर यूटिलाइजेशन। अब वैसा रिसोर्सेज जिसका सर्वे किया जा चुका है और क्वालिटी और क्वांटिटी भी निर्धारित कर दिया गया है। डिटरमिन्ड का मतलब होता है निर्धारित करना, निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है, यूटिलाइजेशन के लिए, उसको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। इसके बाद है स्टॉक, द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ऐसा रिसोर्सेज जिसका सर्वे किया जा चुका है लेकिन उसका यूज अभी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी का कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लैमेबल गैस। अब कह रहा है जैसे वाटर जो है वो दो इनफ्लैमेबल गैस से बना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज एज द रिच सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो क्या है रिच सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, बट वी डोंट हैव टेक्निकल। अब हम लोग, लेकिन हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण हम ये नहीं जानते हैं उसका उस यूज कैसे करना है, ठीक है। तो जब ये टेक्नोलॉजी वैसा आ जाएगा तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। आगे है फिर रिजर्व, रिजर्व्स, द रिसोर्सेज डेट हैव बीन सर्वेड एंड वी कैन यूज देम विथ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी बट देयर यूज हैज बीन नॉट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड आर नोन एज द रिजर्व्स। अब देखिए, अब कह रहा है वैसा रिसोर्सेस, ठीक है, वैसा रिसोर्सेस जिसका सर्वे किया जा चुका है और उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज के से यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उसका यूज स्टार्ट नहीं किया गया है, उसको बोलते हैं हम क्या, रिजर्व्स। ओके, फॉर एग्जांपल द वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इस सब का मतलब जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास लेकिन इसका यूज नहीं करते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखिए, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अब कह रहा है कि रिसोर्सेज जो है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, इट वॉज बिलीव्ड दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, सो ह्यूमन बीइंग यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। अब कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि जो रिसोर्सेस है कि फ्री गिफ्ट्स है, गॉड का, नेचर का फ्री गिफ्ट्स है, इसलिए जो ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, इसकी अंधाधुन, इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है अंधाधुन, इसका यूज कर रहा है, ठीक है, जो क्या है कारण है बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स का कारण बनता जा रहा है, जिससे बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम मतलब शुरू हो रहा है। इसके बाद है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब कह रहा है कि रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है, डिप्लेशन मतलब कि दोहन हो रहा है, सिर्फ को कुछ ही ऐसे इंडिविजुअल्स है जिसका लालच, जो इसके लालच में इसका डिप्लेशन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है अकुमुलेशन फॉर रिसोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर। अब देखिए कुछ रिसोर्सेज है जो सोसाइटी के कुछ हैंड्स में ही है, मतलब कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है, जो क्या करता है सोसाइटी को टू पार्ट में बांट देता है, रिच और पुअर, ठीक है, जिसके हाथ में वो रिच है और जो जिसके हाथ में नहीं है वो पुअर है। उसके बाद है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन of resources has led the global ecological crisis
सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब कह रहा है कि मतलब अंधाधुंध जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, जिससे बहुत सारे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है प्रॉब्लम, उत्पन्न हो गया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, उन्हें ओजोन का मतलब जो ये होल है, ओजोन होल, वो बढ़ता जा रहा है। इसके बाद इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। लैंड डिग्राडेशन, अब लैंड क्या हो रहा है, लैंड का भी डिग्राडेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, आगे हम देखते हैं, फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम इसेंशियल। अब कह रहा है कि सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, ग्लोबल पीस के लिए, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का होना जरूरी है, ठीक है। इक्विटेबल मतलब सभी में इक्वल, ओके। आगे है, फॉर यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली वी नीड टू एडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कह रहा है रिसोर्स को यूज करने के लिए हमें न्यायिक तरीका से, जुडिशियली, वी नीड टू एडॉप्ट मतलब कुछ ऐसे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एडॉप्ट करना होगा जिससे क्या हो, मतलब इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। आगे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड नॉट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। वैसा डेवलपमेंट को सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं जिसमें इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, डैमेज ना हो इन्वायरमेंट। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और कह रहा है कि जो डेवलपमेंट अभी प्रेजेंट में हो रहा है उसके कारण जो फ्यूचर आने वाला जनरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज मत नहीं करना पड़े, इस तरह से हमें इसका यूज करना